हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आज इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हैं? प्लीज रेज योर हैंड। दोस्तों, ये हमारे गेस्ट हैं और अतिथियों का स्वागत किस तरीके से करना चाहिए बताने की जरूरत नहीं है, तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे नए गेस्ट के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको कि आप इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने। दोस्तों, माई सेल्फ अमित दुबे और पिछले 8 साल के से मैं इस संस्था के साथ लगातार काम कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, तो जब कोई इंसान पहली बार हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को देखता है तो उसके दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आखिर क्या काम है ये, कौन है ये लोग जिनको ऐसे स्वागत किया जा रहा है, आखिर इन लोगों ने क्या काम किया है जिस काम की वजह से इनको इतने पैसे मिलते हैं और इतना बड़ा इज्जत सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा कि ये जो काम है ये काम अच्छा है बुरा है, मैं आज आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने परिवार चलाने के लिए काम तो करता ही है, और इस दुनिया में 2 तरीके के काम करके लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके। अब बुरा काम किसको बोलते हैं? जिस काम को करने से किसी को दुख पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे, किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो, तो इस ऐसे काम को क्या बोलते हैं? बुरा काम। और अच्छा काम किसी को बोलते हैं? जिस काम को करने से किसी का भला हो, किसी को बेनिफिट मिले और किसी की लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आए, उस काम को बोलते हैं अच्छा काम। दोस्तों, मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सब एक मिडिल क्लास के लोग हैं, एक लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और ईमानदार परिवार के लोग हैं। और हमें बचपन से ही एक सीख दी जाती है कि बेटा कम कमाना लेकिन ईमानदारी के साथ कमाना। हमें बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों को कष्ट देके और दूसरों को दुख देके कभी जीवन में पैसे मत कमाना। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा हमारा काम क्या है। फैसला आप करना कि काम अच्छा है या बुरा है। अगर काम बुरा लगे तो बता के जाना, और काम अगर अच्छा लगे तो मुझे पता है कि अच्छे काम में आप सबका साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, हम लोग क्या काम करते हैं? हमारा काम है 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, उनको ये जानकारी देना उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी, जिस आयुर्वेद को हम लोग भूल चुके थे, उस आयुर्वेद को पुनः जन जन तक फैलाना अच्छा काम है गलत काम है? अरे सोचिए, हमारे और आपके एफर्ट से किसी का घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी का डायबिटीज सही हो जाता है, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे वो औरत मां बन जाती है, किसी की लाइफ 4 से 5 साल तक बढ़ जाती है। तो एक सवाल है आपसे, हम अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? जोर से बोलो, अच्छा काम है। जोर से बोलो, अच्छा काम है। मेरे दोस्त, आज आप मार्केट में जाके देखिए लोग कैसे कैसे काम करके लोग पैसे कमाते हैं। आज हर घर की समस्या है अनचाही बीमारियां और बेवजह मौत। रातों रात लोगों की किडनियां फेल हो रही है, रातों रात लोगों का लिवर डैमेज हो रहा है। अब सब लोगों के घर में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वहां से सही नहीं होता, बड़े डॉक्टर्स के पास। लेकिन सोचिए, आए दिन ऐसे जब न्यूज देखने को मिलता होगा कि अपोलो और 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किडनी के रैकेट पकड़े जाते हैं। मैं 100% लोगों की बात नहीं करता हूँ, आज ईमानदार लोग भी बहुत हैं, लेकिन बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि आज बीमारी के नाम पे लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। आज खाने पीने के नाम पे लोग जहर बेच रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा के फल फूल उगाए जाते हैं। अरे गाय बैल भैंस तो को लोग इंजेक्शन लगाते हैं, गायों को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि दूध ज्यादा दे। अब उस दूध को कौन पीता होगा? एक छोटा सा बच्चा। सोचिए, जिस बच्चे ने इस दुनिया को नहीं देखा, उस बच्चे को भी लोग चंद पैसे कमाने के चक्कर में जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग और एक तरफ हमारे ये लोग जो लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को आयुर्वेद पिलाने का काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो मैं बोलता हूँ जी अच्छा काम है, तो चलिए शुरुआत कीजिए। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो ये सोच रहे होंगे सर काम तो अच्छा है, कर तो लूं, लेकिन क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, आज आपने इतने सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अभी वीडियो में देखे और मैं आपको बताना चाहूंगा मेडिकल सेक्टर में गारंटी शब्द की कोई जगह नहीं होती। क्या आज तक आपने किसी डॉक्टर के यहाँ या बड़े से बड़े हॉस्पिटल में क्या कभी ये डायलॉग लिखा हुआ देखा कि यहाँ आने वाले लोग 100% सही होके जाएंगे? देखा क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है। अब इन्होंने क्या खा के शरीर बनाया, इन्होंने क्या खा के शरीर बनाया, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, आप ये सोच के चलो, जिस इंसान के घुटने में दर्द है उस इंसान ने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, 99% विश्वास उसको नहीं था और मान के चलो प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, तो जिसके डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन के बोले थे उसके 10,000 रुपए और खर्च हो जाएंगे। दवाई का समझ लो, ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? अरे 2.5 लाख का खर्च होना नहीं था। जिसके हार्ट की सर्जरी होनी है, डॉक्टर्स ने बोला बाईपास करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हम उनको बोलते हैं जी आप 1 महीना रुक जाओ, आप हमारा कार्डियोडॉग ले लो। सपोज उन्होंने कार्डियोडॉग लिया और ब्लॉकेज नहीं खुले, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आयुर्वेद है, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, यानी 10,000 रुपए उसके और एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर उन्होंने विश्वास के साथ 1% विश्वास के साथ यूज किया और रिजल्ट आ गया, तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त जिस इंसान के 2 लाख रुपए खर्च होने वाले थे, हमने उस इंसान के 10,000 में इलाज कर दिया। इसका मतलब उस इंसान के 1,90,000 रुपए बचा दिए। जिसके 5 लाख रुपए खर्च होने वाले थे, अगर 1% विश्वास के साथ उसने हमारा प्रोडक्ट लिया और उसकी ब्लॉकेज खुल गई, तो सोचिए हमने उस इंसान के 4,90,000 रुपए बचा दिए। अरे एक तरफ ये दुनिया लोगों के पैसे लूट लूट के पैसा कमा रही है और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो लोगों के पैसे बचा कर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो तालियां होनी चाहिए और दोस्तों ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आज हमारे पास हजारों रिजल्ट हैं। आपने कुछ देर पहले प्रोडक्ट के साथ रिजल्ट देखा होगा। आप जाओ गूगल में डालो, सर्च करो एडोमोपियल प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। आज लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीपीएस का प्रोडक्ट यूज किया और उनके घर में रिजल्ट। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से यहाँ स्टेज पे भी बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है और आज उनके पास रिजल्ट है। क्या इस हॉल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया था और उनके पास रिजल्ट है? प्लीज रेज योर हैंड। दोस्तों ये आपके अपने लोग हैं, शायद आप इनको जानते भी होंगे और मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप स्टेज पे आना, झूठ मत बोलना। अगर रिजल्ट आया होगा तो बोलना यस, अगर रिजल्ट नहीं आया होगा तो बोलना नो। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उन सारे लोगों को स्टेज पे कॉल करना जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया था और उनके पास रिजल्ट है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज टेस्टिमोनियल करने वाले। हेलो फटाफट ताली बजाओ, ताली बजाओ। ज्यादा नहीं, 4-5 इतनी भीड़ है कि रोकना पड़ रहा है। सर आपको झूठ मत बोलना, अगर रिजल्ट आया होगा तो नहीं बोलना, ठीक है? हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? आपसे राजेंद्र सर। कहाँ से हैं? बनारस से। मेरी वाइफ को थोड़ा एलर्जी समस्या हो चुकी थी और मैं काफी दफा के बनारस में काफी लोगों को दिखाया, मेरा इलाज नहीं मिल पा रहा था। लगभग 80-90 हज़ार रुपये खर्च हुआ था। तो
जितना मेरे पास फोटो भी दिखा सकता हूँ सर। तो बगले में चले जा रहा हूँ सर है, उन्होंने बताया सर मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आप ट्राई करिए। अब पैसे से काम करने के बारे में बताऊँ तो मैं एक बालू सप्लायर हूँ जो गिट्टी बालू में टेंडर का बालू। जी वही काम करता था। सर ने बताया था कितने दिन लिया आपने बालू सर मैं कम से कम 3 महीना लिया। श्याम सर इम्यूनोडाल लिया, एंटीडाल लिया और 5 तुलसी, इसे 3 महीना यूज कराया। लगभग हम करें 3 महीने बाद ये शानदार रिजल्ट आया है कि मुझे विश्वास हो गया कि रजनीश का प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। और उसके बाद जोरदार तालियां। सर मैं यहाँ से मुझे बिजनेस मालूम मिला, तो जितने पैसे मेरे लगे थे 5-7 हज़ार रुपए, अब तक मेरे खाते में 1,70,000 में क्रेडिट हो चुका है। यानी घर की बीमारी भी ठीक किया और पैसा भी कमा। बहुत बढ़िया। मेरा नाम विकास भाई होता है और मुझे पैरालाइसिस की समस्या है। और आपको खुद को था किधर? ये फेस टेस्ट काम नहीं कर रहा था। ओके, सच बोल रहे हो? अच्छा। और मेरा फेस काम नहीं कर रहा था, इसमें तो काम कर रहे थे और उससे 6 महीने पहले हुआ था और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो मैंने मुझे को कॉल किया ऐसा दिक्कत है, तो मुझे ने बताया था ठंडाग्लास और कार्डियो तुलसी बेरी जूस जैसे यूज करने के बाद 2 महीना में मेरा रिजल्ट आ गया है। आँख का अपने से बंद नहीं हुआ था, अपने से बंद नहीं होता था और आप देख सकते हैं आँख टोका सकते। तो हमने यूज कराया प्रोडक्ट यहाँ से थंडरराज और आर्थोराग और जेसीओ तुलसी 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हुआ। मुझे भरोसा हुआ कि यह प्रोडक्ट काम वाला बहुत अच्छा है। लगभग हमने 3 महीने काफी प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए। आज 3 साल हो गया। आज ऑपरेशन नहीं हुआ, हमारा चाचा पूर्ण रूप से 100% चलती फिरती है और इसी की बदौलत लगभग अभी तक हमने 50 से रिजल्ट लिए हैं जो हमारे फेसबुक पे पड़े, आप जाके देख सकते हैं। सामने जब की बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मेरा नाम देवचंद राजभर आजमगढ़ से और मुझे एलर्जी की समस्या थी। मैं एलर्जी से एंट्रोडाल और एलर्जी डाल 5 तुलसी लिया, उसको पिया। 1 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट मिला। उसके बाद 2 महीने खाया, आज तक कभी मुझे एलर्जी हुई नहीं। छींक आती थी और बाइक चलाता था, धूल मिट्टी से मुझे गर्दन में लग जाते थे। छींकते छींकते मेरी हालत खराब हो जाती थी। अभी बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक है। कितना जी मेरा 100% रिजल्ट है। बनाओ यार, ताली बजाओ। ये कमाल है दोस्तों हमारे प्रोडक्ट के। साथियों नमस्कार, मैं जयराम यादव बिहार नोएडा से विरोध करता हूं। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आगे फिटनेस कैनस नहीं होता तो मेरा तीसरा वर्ग हो गया होगा। तीसरा वर्ग हो गया होगा। 2016 में कैंसर का ऑपरेशन करा था महावीर कैंसर संस्थान, वहां से उसके बाद फिर 5 दिसंबर में पूरा लीवर कैंसर हो गया था। हमारे यहाँ बाबू सर और राजेश सर आए थे। इन लोगों ने दवा की बात बताई, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। हम इशारा करके मैं चल फूट नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। हम इशारा किया लेना नहीं, लेकिन छोटा लगा बोला कि जब इतना खर्च हो ही गया, जब आज मैंने रिटर्न कर ही किया है तो ना तो रहे ही है, तो 5 आदमी की कौन सी बड़ी बात है, एक बार ले लेते हैं। हमने कहा चलो कोई बात, फिर ले लिया। जब 8 दिन पिए, हम उसमें बैठने लगे, चलने बोलने लगे। फिर सर को फोन किया, सर जी आए। सर को खुद कम हो गया, तो फोन किया तो भूत बोल रहा है, आज बोल रहा है। मैं तो बोल गया था कहीं मजा आएगा यहाँ। तो सर जी आए और प्रोडक्ट बनाए। जब 1 महीना हो गया, हम बढ़िया चलते फिर गाड़ी घोड़ा चलाने लगे। तो हमने सर से पूछा कि सर जी ये प्रोडक्ट आप बनाते हैं कंपनी का है? बोले कंपनी का है। हम बोले तो इसमें आप कितने दिन से काम करते हैं? बोले 6 महीने से। बोला आप देखें अभी कितना % रिजल्ट है। मेरा तो मतलब ठीक हो गया पूरा। मैं आपका 100% रिजल्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं रामगढ़ चौहान मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। मिर्जापुर में कहाँ से? अरोरा मिर्जापुर। आपके क्या पास गए ना? दोस्तों क्या हमने दिया आपको? हमको पथरी की समस्या थी। कहाँ तक? पथरी दोनों किडनी में
दिया? 12 होगा। अच्छा। हमने 4 साल, मैं पहले से ट्रक चलाता था और 20 साल लगातार ट्रक चलाने हमको खाने पीने से मेरा लीवर भी खराब हुआ, तकलीफ हो गया। और एक समस्या और थी, ट्रक चलाए वाला हमारे देखो। आंखों से खून गिरता था, बचपन से गिरता था, कभी नहीं कम हुआ। पेचिश में दवाई कराया, बहुत जगह से कराया, ठीक नहीं हुआ। और मैं यहाँ से हमारे बड़े भैया हैं जो कि राम सुधार सर, उनको बोले कि मेरा चलिए ऑपरेशन करवा दीजिए। तो उनके अपलाइन विजय सर हैं, जो कि हमको विश्वास नहीं होता था कि यहाँ से प्रोडक्ट काम करेगा, क्योंकि हम 4 साल लगातार कंपनी चलाने में कर दिया था। 7 मिनट का हुआ हमको मालूम पड़ा, लेकिन मेरा कहीं से सही नहीं हुआ। 12 मिनट की पथरी हो गई और मेरा लीवर भी खराब हो गया, बवासीर भी हो गया। खून जो नाकों से गिरता था वो ज्यादा गिरने लगा। 20-20 घंटा जब ट्रक चलाते थे, जब गर्मी होती थी और ज्यादा खून गिरने लगता था। तो उन्होंने हमको लिवोडॉप, स्टोनडॉप, पंचतुलसी दिए। 3 महीने में हमारा पथरी भी गला, नाकों में खून भी बंद हुआ और पेट भी हमारा बहुत बाहर चला गया था, पेट भी सही हुआ। और हमारे बच्चे को फंगल इन्फेक्शन हो गया था, ये कान बाहर आ गया था। मैं बहुत जगह पे गया था, उसको 1-1 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया देके फीस जो दिखाया तो वो भी नहीं सही हो रहा था। यहाँ से हमारे बच्चे को ईटोप दिया गया, पंचतुलसी, वो सही हुआ। तो हमको यहाँ का बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा और हमने अपना ट्रक छोड़ के यहाँ से काम करने लगे और काम करते करते आज 5वां लेवल अभी रिजल्ट है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बाकी बात नहीं करना। दोस्तों नमस्कार, मैं श्री रामपाल सतना एमपी से रहने वाला हूँ और एमपी में कहाँ से? सतना। सतना सतना में कहाँ से? एक बार चेहरा है, चेहरे पर आगे लगाऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है। आपके आसपास का ही है ना? दोस्तों मेरे फेफड़े में पानी आ गया था, क्या किया था? फेफड़े में पानी आ गया था। फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टर बोला था कि आपको पानी निकलवाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। काम करते दौरान मेरे फेफड़े में पानी आया, डॉक्टर बोला फेफड़े में पानी निकलवाना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं निकलवाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो गया, डॉक्टर को ही बोल दिया और फिर ठीक हो गया। जोरदार तालियां। नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, चलो। एक रिजल्ट आ रहा है, अभी मैं लिया हूँ। तो मुझे क्या लिया? 2-3 लाख रुपया, उनको किडनी में प्रॉब्लम थी, किडनी दोनों खराब हो गई थी। दोनों किडनी खराब होने के बाद उनके पिताजी लिए किडनी, और 2 साल के अंदर वो भी किडनी और लीवर वो भी खराब हुआ। खराब होने के बाद डॉक्टर बोल दिया अब कोई चांस नहीं है बचने का। तो घर लाए, घर में 15 दिन से खाना पीना बंद हो गया था। उनके घर में सब रो रहे थे, मैं वहाँ सामने उनके घर में प्राण देने गया था। उनको बुलवाए, फिर प्राण दिए तो उन्होंने जानकारी दी है पूरी कि आज किसी प्रॉब्लम का खाना पीना सब बंद हो गया, तो उल्टी करती थी। मैं बोला इनको क्या, लेकिन मैं पंचतुलसी दिया। मैं बोला क्या पंचतुलसी पीना, पंचतुलसी लेने के बाद उनकी उल्टी बंद हो गई। इसके बाद प्रोडक्ट चलाए, 1 महीने के बाद जांच में पूरी तरह से 100% सही हो गई। सही हो गया। जोरदार तालियां। ये लोग ऐसे हजारों रिजल्ट आए हमारे पास, आपके खुद के शहर में हैं, जहां लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया था और आज उनके पास शानदार रिजल्ट। तो आप मुझे बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर कंपनी की आपके रिजल्ट इतनी अच्छी है प्रोडक्ट की, तो कंपनी हमें क्यों बोल रही है कि आप जाके बेचो, हमें क्यों बोल रही है कि हम आपको पैसा देंगे, हमें क्यों बोल रही है प्रमोट करने के लिए? मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है जिस कंपनी के पास खुद की फैक्ट्री हो 500 करोड़ की, जिस कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, और जो इतनी बड़ी कंपनी है जो 4000 करोड़ की आज के रेट में टर्नओवर करती है, क्या उस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कंपनी इस संस्था का प्रचार, इन प्रोडक्ट का प्रचार सलमान खान, शाहरुख खान से करवा सकता था? करवा सकता था, नहीं करवा सकता था? करवा सकती थी, लेकिन हमारी संस्था ने वैसा नहीं किया। क्योंकि जब हमारी संस्था ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, इसको मार्केट में ले जाने के 2 ऑप्शन थे। या तो इसको होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केट में लेके जाता और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से प्रचार करवाता और प्रोडक्ट बिकते। दूसरा एक उपाय था आम लोगों के थ्रू। हमारी संस्था ने पहला काम नहीं किया, क्योंकि आज के डेट में लोग पैसे के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े हीरो, इन्हें पैसा दो, ये किसी को भी अच्छा बोल देते हैं। लोग तो गुटखा का प्रचार करते हैं, बोलते हैं गुटखा खाओ तंदुरुस्ती पाओ। क्या गुटखा खाने से तंदुरुस्ती आती है क्या? लोग बोलते हैं हमारे साबुन से नहाओ खूबसूरती पाओ। क्या साबुन नहाने से खूबसूरती हो जाती है क्या?
यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है। आज मार्केट की हालत ऐसी है कि आप पैसा दोगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी संस्था ने सोचा जब हम सच्चाई के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ईमानदारी के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो झूठ के साथ नहीं बेचेंगे। इसलिए हमारी संस्था ने बोला कि हम लोगों के थ्रू बेचेंगे, कम कमाएंगे लेकिन सच के साथ प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। इसलिए हमारी संस्था ने आप लोगों को बोला। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में किसी को डायबिटीज है और आपने हमारा प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट नहीं आया, अब क्या आप अपने भाई को इस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे? सर आप बताओगे? आप बताओगे? मैं 20,000 रुपए दूंगा, आप बताओगे क्या? क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि हम आम लोग हैं, कम कमा सकते हैं लेकिन अपनों के साथ गद्दारी या फरेबी नहीं कर सकते। हमारी संस्था ये बात जानती थी कि आज भी इस दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म है जहां सच दिखता है, वो है अपनों का प्लेटफॉर्म। इसलिए हमारी संस्था ने बोला कि हम इस संस्था का प्रचार नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पैसा नहीं देंगे, हम आम लोगों को पैसा देंगे। आम लोगों को बोलेंगे तुम यूज करो प्रोडक्ट, अगर रिजल्ट आता है तो अपने जानने वालों को बताओ। और जब लोग अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो जो पैसा सलमान खान, शाहरुख खान लेके जाते थे वो पैसा 70 करोड़ के रूप में हम आप लोगों के बीच में बांट देते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है मुझे पता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में जैसे ही किसी की प्रॉफिट की बात आती है तो दिमाग में डाउट आता है यार कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त आज जिस बिजनेस मॉडल के साथ हम काम करते हैं उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म ही हुआ था अच्छे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जब लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम से मार्केट में प्रोडक्ट बेचते थे तो हमेशा प्रोडक्ट प्राइस वार में फंसता था। दो संस्था सेम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है लेकिन अलग अलग क्वालिटी डालती है। आज मार्केट में अगर दोनों फ्रेंचाइजी के माध्यम से प्रोडक्ट लेके जाती है तो ज्यादा माल किसका बिकता है? दुकानदार प्रोडक्ट किसका ज्यादा बेचता है? जिसमें मार्जिन ज्यादा। यस या नो? और मार्जिन ज्यादा कौन बेचेगा? ज्यादा मार्जिन कौन दे सकता है? जिसकी क्वालिटी खराब। आज लोगों ने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में मार्केटिंग में इतने पैसे खर्च कर दिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी डालना बंद कर दिया था। इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग परेशान थे, प्रोडक्ट बेचा कैसे जाए। इसीलिए आज से लगभग 100 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ही है क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को बेचना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को बेचना। और ये वजह है मेरे दोस्त, आज ये बात लोगों को समझ में आई है और आज ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पे 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। धोखा देके हजारों करोड़ कमाए जा सकते हैं लेकिन 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री नहीं खड़ी करी जा सकती है। आज अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। झूठ बोल के आप 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकते। ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट के ऊपर चलती है, प्रोडक्ट के ऊपर बात करती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के ऊपर बात करती है। हम बोलते हैं आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको रिजल्ट आता है तब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और तब आप हमारे साथ काम करो, आपकी ग्रोथ 100% होगी। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपने हमारे बिजनेस में शुरुआत कर दी और बिजनेस नहीं चला तो क्या लॉस है? अरे आपने 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट खाए, या तो खुद के घर की बीमारी सही करोगे या तो दूसरे की बीमारी सही करोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, माल वापस। क्या कुछ लगा? क्या कुछ लग रहा है? क्या जीरो इन्वेस्टमेंट। अब जब लग नहीं रहा है तो कोई नुकसान है क्या? अरे नहीं चला तो कुछ होने वाला, लेकिन 1% सोचो, 1% विश्वास के साथ आपने शुरुआत किया और काम चल गया तो मेरे दोस्त इसी 1% विश्वास के साथ मिस्टर महिपाल सर भी आपने फोटो देखा था, सर ने शुरुआत किया था और 1% विश्वास का नतीजा है कि आज वही महिपाल सर जो आर्मी से रिटायर होने के बाद कहीं गार्ड की नौकरी ढूंढते या कोई दूसरा जॉब ढूंढने की तलाश में रहते, आज वही महिपाल सर इस बिजनेस से 70 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। 1% अरे सोचो 99% नहीं चला तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन 1% विश्वास था मिस्टर
विश्वास के साथ सबने शुरुआत किया था कि नहीं चला तो कोई बात नहीं, घर की सेहत तो सही करेंगे, और उस 1% विश्वास का नतीजा माय डियर फ्रेंड वही शिव कुमार सर आज इस बिजनेस से 50 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। दोस्तों आज से 8 साल पहले मुझे भी ये बिजनेस देखने का मौका मिला था। मैंने भी यही सोचा था कि पढ़ाई कर रहा हूँ, करके देखता हूँ, लोगों की मदद करूंगा, लोगों का आशीर्वाद तो मिलेगा, अगर नहीं चला तो क्या, कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर 1% चल गया तो, इस 1% चल गया तो क्या नतीजा मेरे दोस्त, ये पिछले 8 साल के अंदर 27 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस बिजनेस की, ये ताकत है इस बिजनेस की। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1% विश्वास के साथ शुरुआत की। अरे आप मुझे बताइए आज के डेट में 15-20 हजार रुपए में क्या मिलता है? हमारे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लाइफ में 1 टाइम 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट लेके आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी होगी। आज 15 से 20 हजार रुपए में क्या मिलता है मुझे बताओ। वो ये सोचता है कि सर मैं 15-20 हजार रुपए ना लगाऊं, बचा लूं। मैं बोलता हूं जाओ बचा लो, क्या करोगे? एफडी कर सकते हो, एफडी कर दोगे 10 साल में एफडी डबल हो जाएगा। अरे आज से 10 साल बाद जब आप 20,000 निकालोगे तो 40,000 हो जाएगा। आज से 10 साल बाद 40,000 की क्या वैल्यू रहेगी? क्या कर लोगे उस 40,000 से? बच्चे की 2 महीने की फीस भर सकते हो, और क्या कर सकते हो? 2 जोड़ी कपड़े खरीद सकते हो। यही कर सकते हो ना, यही कर सकते हो ना। और मेरे दोस्त आज तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साल में 15 से 20 हजार रुपए पान खा के उड़ा देते होंगे। आज 15 से 20 हजार लोग मौज मस्ती में उड़ा देते हैं, लेकिन सोचिए वो 15 से 20 हजार रुपए की शुरुआत आप ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने कर दिया तो क्या हो सकता है? सोचो मेरे दोस्त, वही 15 से 20 हजार रुपए अगर आपने इस इंडस्ट्री में लगा दिया तो क्या हो सकता है? इकबाल सर ने लगाया था, आज 2 करोड़ की कार से चलते हैं। श्री कुमार सर ने लगाया था, आज 8 करोड़ की घरों में रहते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं। वही 15 से 20 हजार रुपए मैंने भी लगाया था, आज 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं मेरे दोस्त। ये ताकत है इस बिजनेस की। वही 15 से 20 हजार रुपए और इस नारायण सर ने एजुकेशन वेलनेस में लगाया कि लोगों की मदद करूंगा और करके देखता हूं। आज वही और इस नारायण सर आज इस बिजनेस से करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। जाने को कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ चांस है तो आने का है, यहाँ खोने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आने का है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर कर तो लो, लेकिन एक मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बोल के लाया होगा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में चलते, और यहाँ से बैठे होंगे जैसे हेल्थ की बातें हो रही है, लोग बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ये बिजनेस की बात होने लगी, तुम प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तुम्हें पैसे मिलेगा, तो हमारे दिमाग में डाउट होने लग जाता है। यार कहीं ये सामने वाले ने मुझे किसी जोड़ने वाले सिस्टम में लाके तो नहीं बैठा दिया? मेरे दोस्त मेरा एक आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए जिस इंसान ने आपको यहाँ से लाया है वो अच्छा इंसान है या गलत इंसान है? अच्छा इंसान है। क्या कभी कोई अच्छा इंसान अपना कांटेक्ट या अपने जानने पहचानने वाले लोगों को 500,000 रुपए के चक्कर में गलत चीजों में फंसाएगा? फंसाएगा क्या? यानी ये जो सोच है आपकी वो घटिया सोच है, गलत सोच है, तो फिर क्यों लाया है? माय डियर फ्रेंड, आपको इसलिए लाया गया है क्योंकि आपसे पहले उस इंसान ने हमारे प्रोडक्ट को यूज किया था, रिजल्ट लिया था, उनको फायदा लगा था, और उन्हें लगा था कि ये अच्छी चीज है और अच्छी चीजों की जानकारी हमें अपने जानने पहचानने वाले लोगों के बीच में देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है, पैसे के चक्कर में उनको बुलाया है। दोस्तों मैं बोलता हूँ आप मत मानिए मेरे बात, मत करिए बिजनेस शुरुआत, हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, रिजल्ट लीजिए। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, इस दुनिया में आप अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ तो कर रहे होंगे। यस। हर एक इंसान आज के डेट में पैसे कमाने के लिए कुछ तो काम करता ही है, कुछ तो काम करता ही है। और पैसा कमाने के 2 ही तरीके, या तो नौकरी कर लो या तो बिजनेस करो। आज बहुत सारे ऐसे लोग और बैठे हैं जो नौकरी की तलाश में होंगे, जो सोच रहे होंगे कि पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी कर ले। लेकिन मेरे दोस्त आज मैं आपको मार्केट की सिचुएशन बताना चाहूंगा। आज मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी की सबसे बड़ी कमी है। आज सरकारें आती है, आपको नौकरी का वादा करती है, लेकिन क्या नौकरी आई? क्या नहीं आई? क्यों? क्योंकि नौकरी का ऑप्शन ही नहीं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट
इसका मतलब हर साल 70 लाख स्टूडेंट सिर्फ इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ऑप्शन नहीं। मैं बोलता हूं अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप आइए नौकरी की तलाश ढूंढिए, करिए। एग्जाम मार्केट में सिचुएशन देखिए, जहां 4000 वैकेंसी होती है वहां 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और फोर्थ ग्रेडमेंट की बहालियों में अब देखा जा रहा है कि जो लोग कॉम्पिटिटर हैं वो लोग पढ़े लिखे लोग, बीए किए हुए लोग और बीटेक किए हुए लोग हैं। आप सोचिए क्या अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेहनत करके एक अच्छी नौकरी ले भी लेते हैं तो क्या उस नौकरी से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। कुछ लोग सोचते होंगे नहीं सर मैं बिजनेस कर लूंगा, अरे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है और अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लॉस का डर है। आपको एम्प्लॉय रजिस्टर करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरा, आज के डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो मार्केट में भयंकर कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं लेकिन 2-4 साल के अंदर नुकसान झेल कर वापस घर में बैठ जाते हैं। मैं आपसे बोलता हूं अगर आप से किसी को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ओवर टैलेंट है, आप पढ़ाई करके अव्वल दर्जे की नौकरी ले सकते हैं तो आपको बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए पढ़ाई कीजिए और बहुत बड़ी नौकरी लीजिए, आइए साइंटिस्ट लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। अगर आपको लगता है कि जो नौकरी आपको मिलने वाली है उस नौकरी से जो पैसे आएंगे उससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ काम करने की। आप जाइए नौकरी कीजिए, हाँ हमारा प्रोडक्ट जरूर यूज करना ताकि लोगों को फायदा मिले। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके बाप दादाओं के पास इतने पैसे हैं कि आपको इन्वेस्ट करा के कोई बहुत बड़ा व्यापार खोल के दे सकता है, दोस्तों मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा आप हमारे साथ आइए। आप जाइए फैक्ट्री खोलिए, आप जाइए नए नए बिजनेस खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है इन से दोनों काम करने के लिए ना आपके पास पर्याप्त बल है ना पर्याप्त एजुकेशन है, अगर आपको लगता है इस दुनिया में आपके सपनों को पूरा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम बोलते हैं आप आइए, हम आपको तब भी आपके जीवन में सफल बनाएंगे। ऐसे फिर भी आपको सफलता देने के लिए तैयार है। बस एक लक्ष्मण रेखा है, बिजनेस की शुरुआत करना, और उसके लिए शुरुआत में 15 से 20 हजार रुपए लेके आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हमारे घर में बीमारी नहीं है। अरे अगर बीमारी नहीं है तो आप डेली प्रोडक्ट के साथ शुरुआत कर दीजिए। आज कौन सा ऐसा घर है जिस घर में हर महीना बाहर से परचून की दुकान से साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, हल्दी पाउडर, नमक इत्यादि नहीं आता हो? मेरे दोस्त आज हमारे डेली के प्रोडक्ट मार्केट की प्राइस रेंज के प्रोडक्ट हैं और उससे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप मुझे बताइए, आज आप जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट में यूज करते हैं अपने घर चलाने के लिए, क्या वो ब्रांड कभी आपको कोई भी ऑफर या कोई भी डिस्काउंट या कोई भी मौका देती है क्या? लेकिन हम आपको देंगे। बस चीज यही है कि आपको 4 महीने का राशन अगर 5-5 हजार का लेते हैं तो एक बार में ले लेना है। अगर आपने शुरुआत किया तो मेरे दोस्त आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। कई लोग सोच रहे होंगे नहीं सर कर तो लूं लेकिन पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा। और जिस किसी को इस हॉल में बैठ के लगता है एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में शुरुआत करने के लिए उसके पॉकेट में 15-20 हजार रुपए भी नहीं है, तो मेरे दोस्त सवाल 15-20 हजार का नहीं है, सवाल आपकी जिंदगी का है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दर्द है कि आज एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास 20 हजार रुपए नहीं है। मैं बोलता हूँ भगवान न करे अगर घर में किसी को दिक्कत हो जाए, कोई समस्या हो जाए और पैसे की जरूरत पड़े, पर सोच के देखो कहां से लोगे। आज ये दिमाग में जो चल रहा है ना, पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं, समस्याएं जो चल रही है मेरे दोस्त, अगर इस समस्या को खत्म करना है तो एक ही उपाय है। बोला जाता है कांटा चुभ जाए तो दर्द होता है और तब तक दर्द करता है जब तक कांटा चुभा रहे। गरीबी भी एक कांटा है और उस कांटे के चुभन को निकालना है तो थोड़ा सा दर्द और सहना पड़ता है। एक कांटा और बगल में फिर से चुभाना पड़ता है। जो इंसान एक और कांटा चुभाता है उस दर्द को सहता है, कुछ समय बाद वो दर्द खत्म हो जाता है और वो कांटा निकल जाता है। हमारी गरीबी भी ऐसी है। अगर आप चाहते हो आपके और आपके परिवार की गरीबी खत्म हो, आपके और
10,000 का दर्द लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और शुरुआत करना पड़ेगा सीक्वेंस वेलनेस के साथ। जो इंसान विश्वास के साथ शुरुआत करेगा, मैं वादा करता हूं ठीक 3 से 4 साल काम करना